Good afternoon, everyone. You're watching Ajay Blog Logo channel, and this is Ajay. And today we are going to discuss about crude oil breaking news. काफी सारी चेन में ब्रेकिंग न्यूज है ये दोस्तों। आज एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार नहीं, पांच पांच न्यूज आई है। और काफी सारी डरावनी न्यूज आई हैं क्रूड ऑयल्स में। जियो पॉलिटिकल में जो खेल चल रहा है क्रूड ऑयल को लेके, उन सब के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। और उस न्यूज का, उस जो न्यूज है, इनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है हमारे क्रूड ऑयल के प्राइसेस पे, क्रूड ऑयल पे, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उन सब के बारे में डिटेल में एनालिसिस करेंगे। चार्ट क्या कहता है, चार्ट के बारे में एनालिसिस करेंगे। आज के क्या लेवल्स रहेंगे, आज की क्या क्लोजिंग होगी, कल के क्या लेवल्स रहेंगे, क्रूड ऑयल में आने वाले टाइम में क्या होगा, उन सब के बारे में बहुत डिटेल से बात करेंगे। तो दोस्तों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके आखिर तक देखिए, राइट? और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। दोस्तों, अगर ये आपने नहीं किया तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएंगे और सब्सक्राइब करने का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, क्रूड ऑयल का सबसे पहले हम इंटरनेशनल मार्केट देखते हैं, क्योंकि वही हमारा रेप्लिकेट करता है इंडियन ऑयल मार्केट, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट द इंटरनेशनल क्रूड ऑयल मार्केट क्या कह रहा है। तो जो सबसे पहली न्यूज़ है दोस्तों, वो ये है। चलिए, ये आ गई सा, हमारी न्यूज़ आ गई इतनी सारी, राइट? इंडियाज क्रूड ऑयल इंपोर्ट फ्रॉम यूएस डिप बाय 1 मिलियन टन्स इन जून क्वार्टर्स। सो दैट्स अ गुड न्यूज़ फॉर अस, राइट? कि हमने यूएस से कम लेना स्टार्ट किया, क्योंकि यूएस का जो ऑयल है वो बहुत महंगा है। अगर आप शेल पेट्रोल पंप पे जाते हो, आपने शेल पेट्रोल पंप सुना होगा, दैट इज़ अ यूएस पेट्रोल, राइट? यूएस कंपनी शेल पेट्रोल पंप्स, राइट? ठीक है ना? कितने एक्सपेंसिव होते हैं, प्रीमियम के नाम पे बहुत लूटते हैं वो, राइट? सो यूएस से कुछ भी इंपोर्ट करना, भली वो क्रूड ऑयल हो या वेपन्स हो, कुछ भी हो, डिफेंस डील हो, कुछ भी हो, सब महंगी होती है, सब महंगी होती है। तो ये अच्छा किया है इंडिया ने कि वहाँ से इंपोर्ट कम किया है और रशिया से बढ़ा दिया है। तो पहली न्यूज़ तो दोस्तों ये है। दूसरी न्यूज़ जो सबसे बड़ी न्यूज़ है, ठीक है ना, वो यहाँ पे आप देखिए। रशिया मुल्क टू 30% ऑयल डिस्काउंट फॉर सम एशियन बायर्स। जब मैं ये बोल रहा हूँ कि 30% ऑयल डिस्काउंट फॉर सम एशियन बायर्स, बात ध्यान से सुनिएगा, एशियन बायर्स। जब मैं एशियन बायर्स की बात कर रहा हूँ तो डेफिनेटली उसमें चाइना और इंडिया का नाम तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो तो अलाय हैं रशिया के, ठीक है ना? अगर वो सबके लिए ये स्टेटमेंट लिख रहा है तो रशिया, चाइना और इंडिया को तो सस्ते में माल बेचेगा ही बेचेगा। तो इंडिया को भी सस्ता माल बिकने वाला है। और अगर 30% डिस्काउंट पे बेच रहा है, राइट? 30% अगर डिस्काउंट पे बेच रहा है तो क्यों बेच रहा है? उसका रीज़न है कि उस पे सैंक्शन लगे हुए हैं, राइट? बट अभी बीच में प्राइसेस क्यों बढ़ा दी थी, सब सैंक्शन लगे हुए तो क्योंकि उस समय डिमांड बढ़ गई थी। रशिया को ऐसा लगा था कि इंडिया ने जितना पेट्रोल खरीदा उसकी वजह से अब सब कंट्रीज़ आएँगे और ऑयल खरीदना स्टार्ट करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं दोस्तों। और रशिया की वापस अक्ल ठिकाने आ गई, राइट? तो वापस से सस्ते में माल बेचना, तो इससे दोस्तों एक सेंटिमेंट जाएगा कि क्रूड ऑयल की जो प्राइसेज़ हैं, वो वापस से सेटल डाउन होगी, राइट? अगली न्यूज़ देख लेते हैं जी। अगली न्यूज़ क्या है? ब्रेंट ऑयल क्लाइम्स अबव $100 बैरल अमिड टॉक अबाउट ओपेक आउटपुट कट्स। तो यहाँ पे दोस्तों एक पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स है, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ, ठीक है ना? तो जियोपॉलिटिक्स का क्या खेल है यहाँ पे? देखिए, अभी रशिया ने 30% डिस्काउंट किया, ठीक है ना? और साथ में ओपेक कंट्रीज़ बोल रही है कि हम आउटपुट कट करेंगे, राइट? तो आप समझ रहे हैं इस बात को, होगा क्या? ओपेक कंट्रीज़ ये कर ही नहीं सकती। अगर ओपेक कंट्रीज़ ने ये आउटपुट कट किया दोस्तों, तो रशिया माला-माल हो जाएगा उधर, ठीक है ना? रशिया से कम्पीट करने के लिए ओपेक को आउटपुट कट नहीं करना होगा, नहीं करेगी। देखना, आपके पास ये न्यूज़ आएगी थोड़े दिनों में कि ओपेक ने फिर से जो सप्लाई है क्रूड ऑयल की, वो बढ़ा दी है, राइट? उसकी वजह से फिर से क्रूड ऑयल सेटल डाउन होगा और फिर से नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना? अगली न्यूज़ देख लेते हैं जी। अगली न्यूज़ ये देखिए। आ गो गोल्फ वॉन्ट सिग्निफिकेंटली कट डाउन। मैंने कहा था ना दोस्तों, मैं आपको बोला था टू इंडिया टू सैटिस्फाई यूरोप, राइट? मैंने बोला था ये नहीं करने वाले हैं। ये इंडिया नहीं, ये इंडिया तो इन्होंने नाम लिखा है, क्योंकि इंडिया का गल्फ कंट्री से जब भी ऑयल की डील होती है तो पंगा रहता है, ऊट-पटांग कुछ भी बोल देता है। हमको कुछ समझता ही नहीं है ये। साले ये ऊँट पे बैठने वाले हैं, रेत में चलने वाले हैं। आज क्रूड ऑयल क्या निकल गया इनकी रेत से, इनके भाव बढ़ गए। बाकी इनके कोई औकात तो है नहीं, राइट? गल्फ वॉन्ट सिग्निफिकेंटली कट डाउन, तो वो कट डाउन नहीं करेंगे। तो इंडिया तो यहाँ पे उन्होंने जियोपॉलिटिकल हिसाब से लिखा है जानबूझ के, क्योंकि इंडिया से सपोर्ट मिलना है गल्फ कंट्रीज़ को, क्योंकि इंडिया तो सारा रशिया से लेने लग गया,
ठीक है ना? इंडिया ने सबक सिखाया, मोदी जी को सलाम है, सबक सिखाया इंडिया ने, क्योंकि लास्ट टाइम जब कोरोना आया था दोस्तों, तब इन्होंने गल्फ कंट्री से सस्ते में माँगा था तेल, मना कर दिया, बोला अपने रिज़र्व से ले लो। इसी बात पे आप इंडिया ने रशिया से जैसे ही ऑयल खरीदना स्टार्ट करा, ये गल्फ कंट्री की औकात मतलब जो उनकी रियल औकात है वो समझ आ गई। समझ रहे हो ना? तो इससे भी क्रूड ऑयल दोस्तों सेटल डाउन होगा। अगली न्यूज़ देख लेते हैं साहब। न्यूज़ के भंडार है दोस्तों, यहाँ पे न्यूज़ ही न्यूज़ है। रशिया में गौर से सुनिएगा दोस्तों, रशिया में स्टेप अप exports of fuel to Asia as EU sanction tightens. राइट, रशिया में सेटअप एक्सपोर्ट ऑफ फ्यूल टू एशिया एज ईयू सेंशन टाइटन्स। जब यूरोप ने सेंशंस ज़्यादा टाइट कर दिए हैं कि एक बूंद भी नहीं लेनी है वहाँ से, तो रशिया का मार्केट अब एशिया में खुल गया है। ठीक है ना? अब एशियन कंट्रीज़ में सबसे बड़ा मार्केट कौन-सा है? ऑब्वियसली सबसे बड़ा मार्केट वही होता है जिनकी पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होती है, राइट? इंडिया हो गया, चाइना हो गया, इनका मार्केट तो ऑलरेडी रशिया ने कैप्चर कर रखा है। अब वो धीरे-धीरे रशिया ना इंडिया में अपने मार्केट बढ़ाएगा, और अमेरिका भी दखल नहीं कर रहा है इंडिया पे। क्या करे? चाइना के सपोर्ट के लिए इंडिया की भी ज़रूरत है, राइट? और चाइना भी धड़ल्ले से ले रहा है। अब धीरे-धीरे जो बड़ी-बड़ी कंट्रीज़ है, जैसे इंडोनेशिया जहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है, रशिया उनको टारगेट करने वाले हैं। तो जैसे ही एशिया में सेटअप करने वाले हैं ये, तो सबसे पहले चैलेंजेस आता है पाइपलाइंस का, लेकिन रशिया ने इसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया। तो अब जो है ना दोस्तों, जब मार्केट में जब कंपटीशन बढ़ जाता है दोस्तों, जैसे ही मार्केट में किसी चीज़ का कंपटीशन बढ़ जाता है, तब उसकी डिमांड कम होने लगती है। मतलब प्राइसेस डाउन होने लगती है, क्योंकि उनको कम्पीट करना होता है। तो क्रूड ऑयल की जो प्राइसेस है दोस्तों, वो डाउन जाएगी। समझ रहे हैं मेरी बात, राइट? चलो और न्यूज़ बात कर लेते हैं। इतनी सारी न्यूज़ हो गई, मुझे लग रहा है कि अब ठीक है ना, ये तो कमेंट्री आती रहती है ब्रोकर्स की, कोई मतलब नहीं हमको ब्रोकर से, राइट? अब बात कर लेते हैं हम चार्ट पे। तो दोस्तों इन इतनी सारी न्यूज़ सुनने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि क्रूड ऑयल में शॉर्ट टर्म में क्या होने वाला है। देखो, आज के दिन क्या होने वाला है, ठीक है ना? अभी 2 मिनट में क्या होने वाला है, कोई न्यूज़ आ गई, तो कुछ भी हो सकता है। देखो, मैंने बोला ना, ये अरब कंट्री सिर्फ़ मैनिपुलेट कर रही है, कुछ नहीं कर सकती दोस्तों। ये रशिया से कम्पीट करने के लिए प्राइसेस कम ही करेगी और सप्लाई भी बढ़ाएगी। नहीं तो, क्योंकि देखो, रशिया के पास तो नेचुरल गैस के भंडार है। रशिया के पास वेपन वाला धंधा है, डिफेंस वाला धंधा है। अपने उपकरण, वो अपने जो डिफेंस सिस्टम है, वो भेजते रहते हैं इधर-उधर, तो उनको तो मुनाफ़ा वहाँ से हो सकता है। ये अल हबीबी क्या करेंगे, ये अल हबीबी? अल हबीबी के पास कुछ नहीं है, राइट? ऑयल के अलावा क्या है उनके पास? और वही मार्केट अगर रशिया ने कैप्चर कर लिया, तो भिखारी बन जाएँगे वो, ठीक है ना? पाकिस्तान जैसी हालत हो जाएगी, श्रीलंका जैसी हालत हो जाएगी 2 मिनट में, राइट? इसीलिए वो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों। तो अब आ जाते हैं हम क्रूड ऑयल के चार्ट पे। अगर आपने पेशेंस से ये वीडियो देखा है दोस्तों, तो बहुत ज़्यादा मुनाफ़ा होने वाला है आपको। अब बात कर लेते हैं हमारे जो चार्ट क्या कह रहे हैं। वन डे का चार्ट देख लेते हैं इंटरनेशनल मार्केट का। ओके, तो ये डाउन जाएगा दोस्तों। मेरी आपसे सलाह है, 95 से नीचे जाते ही यहाँ पे आपको मैं तो शॉर्ट कर रहा हूँ 95 पे। 95 पे शॉर्ट नहीं कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ और लेवल्स है जो मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। ओके, तो मैं आपको बताऊँगा, अभी 2-3 मिनट में आपको बता दूँगा कि मुझे कहाँ शॉर्ट करना है। लेकिन मेरे को पूरे अभी 1 ईयर तक के चार्ट देखने पड़ेंगे। जल्दी से 1 ईयर तक के चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का क्या कह रहा है? ओके, सो 1 वीक इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग। 1 month is too quite interesting. 3 month is too quite interesting. 6 month is very very interesting. 1 year. ओके, सो गाइस, फिबोनाची सीरीज मेरे माइंड में ड्रॉ हो गई है। आप माने ना माने, मैं अब इतना एक्सपर्ट हो चुका हूँ कि मुझे सब ऐसे ही पता चल जाता है। मैं अपनी अंगुली से ही ड्रॉ कर सकता हूँ ठीक है ना? फिबोनाची एंड ऑल काइंड ऑफ सीरीज। ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट 1 वीक चार्ट 7590। ओके 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 ओके, 1 month, 3 months, 6 months. Okay, let me check again. 3 months, 6 months. Okay, 1 year. ओके दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों मैं जल्दी से सस्पेंस रिवील कर देता हूँ, जो टारगेट्स रहेंगे आपके। मैं काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हो गया हूँ वापस से। अब मैं 3 मंथ के वापस से बोलूँ दोस्तों, मुझे फिर से ऐसा लग रहा है कि ओके, सो ये डाउन जाने वाला है दोस्तों, ठीक है ना? मैंने, देखिए बता देता हूँ, 7600 पे मैंने शॉर्ट करने का प्लान बना लिया है, कर दिया मैंने, राइट? मैंने लगा दिया है। तो 7600 का शॉर्ट रहेगा। टारगेट्स हमारे रहेंगे 7500 के। आज या कल में उससे नीचे की भी टारगेट आ सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कहूँ कि 3 या 4% का अगर डाउन हो जाए, फॉल हो जाए, तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन वो आज होगा, ये कहना दोस्तों बड़ा मुश्किल है। आप समझ सकते हैं क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस में अगर मैं ये बोल दूँ आपको,
तो मुझे लगता है कि वो एक डिसऑनेस्टी वाली बात होगी जो मैं करना नहीं चाहता, ठीक है ना? मैं सिर्फ़ यहाँ ओपिनियन देने के लिए नहीं आया हूँ, ठीक है ना? आपको नॉलेज देने के लिए आया हूँ, राइट? आपको समझना पड़ेगा, तो हम ईमानदारी से जब तक आप बिज़नेस नहीं करोगे, आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा, राइट? लॉन्ग टर्म में। सो एट लीस्ट बी वेरी ऑनेस्ट। तो मुझे यहाँ पे नहीं लग रहा है किसी तरीके से, राइट, कि यहाँ पे कुछ 3 या 4% का फॉल आज ही हो जाए, ऐसा भी नहीं है, ठीक है ना? ऐसा मैं कंप्लीटली नहीं बोल सकता, लेकिन 3 से 4% का डाउन कभी भी हो सकता है। आज, कल, कभी भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे 7600 पे दोस्तों शॉर्ट कर दिया है। टारगेट्स आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, 1% का रखना है आपको, 2% का रखना है, एंड आई विल बी स्टिकिंग टू दैट जस्ट लाइक आई एम इनटू द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस पे मैं अभी फिर से एक वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के सेलेक्ट ऑल दबाना ना भूलें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपको वीडियो के अपडेट्स नहीं मिलेंगे। तो क्रूड ऑयल में टारगेट्स मेरे जो रहेंगे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। 760 पे मैंने किया है और मेरे टारगेट रहेंगे 7000 के, ठीक है ना? अगर इसमें थोड़ा-सा ऊपर-नीचे होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के जो 96 है वो मेरा एसएल रहेगा। हालाँकि दोस्तों वो जो 96 का एसएल है जैसे ही पास में आता है उसके बाद भी मैं कमेंट सेक्शन अपने टेलीग्राम और वीडियो भी बनाऊँगा, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि 96 आते ही मैं आपको बोल दूँगा कि भाई अब तो करना ही करना है, नहीं। क्योंकि हो सकता है उसके बाद कुछ अलग पैटर्न बने। बट 96 का रेजिस्टेंस अभी है, राइट? वो एक अभी ऑन द पेपर 96 का रेजिस्टेंस है जो मैं अभी फॉलो करूँगा। उसके बाद अगर ये आस-पास आता है तो मैं फिर से वीडियो बनाऊँगा, कमेंट सेक्शन में लिखूँगा, टेलीग्राम चैनल में लिखूँगा, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है टेलीग्राम चैनल। अगर आपको जॉइन करना है तो आप जॉइन कर सकते हैं। वहाँ पे आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं, आपको पूरी छूट है दोस्तों, राइट? तो दोस्तों जाते-जाते आपको एक बात बता देता हूँ, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस दोस्तों, जो भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, नए सब्सक्राइबर उन सबको बोलता हूँ, दोस्तों ये मैं बड़े रिस्की नहीं बोलूँगा इनको, बड़े वोलेटाइल है, ठीक है ना? रहते हैं वोलेटाइल। अगर आप क्रूड ऑयल में अभी ट्रेड कर रहे हो, नेचुरल गैस में अभी ट्रेड कर रहे हो, तो ये बहुत वोलेटाइल रहते हैं दोस्तों, बहुत ज़्यादा वोलेटाइल। यू शुड अंडरस्टैंड, राइट? अगर आप सड़क पे जा रहे होते हो, तो आपको पता होता है कि सड़क में ट्रैफिक है, आपको बच के निकलना है। उसके बाद भी अगर आप बच के ना निकलो तो प्रॉब्लम वाली बात है, राइट? तो वोलेटिलिटी जब है आपको, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसमें उतार-चढ़ाव बहुत ज़्यादा आएँगे, इक्विटी से ज़्यादा आएँगे, राइट? तो वो आपको एब्ज़ॉर्ब करना पड़ेगा। अगर आपकी एब्ज़ॉर्ब करने की ताकत नहीं है, क्रूड ऑयल में एसआईपी की तरीके से, ओके, करने की ताकत नहीं है, देन यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम क्रूड ऑयल्स, राइट? जो चीज़ हमारी लिमिट से बाहर है, एनीथिंग कैन बी, वी आर नॉट परफेक्ट फॉर एवरीथिंग। कुछ लोग स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने होते, कुछ लोग क्रूड ऑयल के लिए नहीं बने होते। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप ये रिस्क कैपिटल नहीं ले सकते, तो यू शुड बी स्टे अवे, एज सिंपल एज दैट, राइट? क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशंस आपको पता है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो आप एक टारगेट जरूर अपने दिमाग में रख सकते हैं। वो हो सकता है कि उसका टाइम फ्रेम चेंज हो जाए बेस्ड ऑन द सेंटिमेंटल एंड द न्यूज़, बट उसमें आपको मुनाफा मिलेगा दोस्तों, ठीक है ना? तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद मैं नेचुरल गैस पे जल्दी से वीडियो बनाने वाला हूँ विदिन 30 मिनट्स, और मे बी जैसे ही मुझे टाइम मिलता है नेचुरल गैस पे मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। हालाँकि मैंने एक कल वीडियो बनाया था, अगर आपको अच्छे लगे, ठीक है ना? अगर आपको अच्छे लगे तो ये काफ़ी सारे मैंने वीडियो बनाए हैं नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल पे पहले भी। उन वीडियो को जाके देखिए शुरू से लेके आखिर तक। उनमें आपको बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ मिलेगी कि हमने रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया है, इस वोलेटिलिटी से कैसे पार पाना है, सब कुछ आपको मिलेगा। पेशेंस कैसे सीखना है आपको, सब कुछ। इतने सारे वीडियोज़ हैं, आप कोई भी जाके उठा के वीडियोज़ देख लीजिए। अगर आपको समझना है कि क्रूड ऑयल में ट्रेड कैसे करना है, तो ये वीडियो ज़रूर जाके देखिए, जो मेरा होम पेज पे आपको वीडियो दिख रहा होगा, राइट? वो जाके ज़रूर देखिए, तो आपको सब समझ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ मैं 2 डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। पहला है कि दिस इज़ फॉर एजुकेशनल चैनल्स, व्हाटएवर आई एम गिविंग हियर दैट इज़ जस्ट अ ओपिनियन। Any your trade, your profit, your losses, you will be the responsible, you will be the accountable. I'll not be the accountable because I'm not any kind of certified advisor, any kind of certified SEBI advisors, right? Okay, so other disclaimer मुझे लगता है कि फाइनेंशियल एडवाइजर्स के लिए है कि आई एम नॉट अगेंस्ट टू द फाइनेंशियल एडवाइजर्स। कुछ लोग फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छी एडवाइस देते हैं, आपको प्रॉफिट भी होता है, लेकिन हम स्टॉक मार्केट जैसे बिजनेस में हैं, आपको पता है, राइट? तो मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि किसी की एडवाइस लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास खुद आपका गूगल है, मेरा यूट्यूब चैनल है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, खुद रिसर्च करिए, खुद एनालिसिस करिए, न्यूज़ को देखिए। एक सब्सक्राइबर को मेरी बात समझ आई है, वो न्यूज़ मुझे देने लगा है, राइट? सो दैट्स व्हाट यू हैव टू डू इट, राइट? अंडरस्टैंड
एंड डू योर ओन रिसर्च एंड गेट इट डन ना। खुद अपना इन्वेस्टमेंट करो, खुद प्रॉफिट कमाओ, फिर व्हाटएवर यू वांट टू डू विद दैट मनी यू डू इट, राइट? सो आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। विद दिस कोट, दिस इज अजय एंड साइनिंग ऑफ।